श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानस चर्चा, मानस ज्ञान करीब 445 भाग तक हम चर्चा करते हुए पहुँचे और रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते समय हमें आनंद मिलता है और वही आनंद हम दूसरे को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वेदमति सोधि 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 के पुराणन सवे, संतन व संतन के भेद को बताओ तो, कपटी कुराही कूर कुचली कुराल जीव कौन राम नाम जीव की चर्चा चलाओ तो। तुलसीदास ने इस तरह के मानस का भाव रख करके संवत 1631 में रामायण की रचना की। बरसों बीतने के बाद भी रामायण आज भी पठनीय, अनुकरणीय और आनंदवर्धनीय है। अगर हमें धीरे धीरे किसी चीज की आदत लग जाए, मानस की चर्चा एक सत्संग है। बिनु सत्संगन हरिकथा, तेहि बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। अनुराग हमको चाहिए और अनुराग तभी हो सकता है जब हम किसी चीज की आदत डाल देते। जो आदमी अपनी आदत बुरे सुधार लो, फिर हो गया भजन। अगर आदत सुधार लेता है कोई तो भजन हो जाता है। वैसे तो हमारे अंदर आदत सुधारते ही हमारे अंदर दैवी गुणों का आवाहन हो जाता है। दैवी गुण और असुर गुण, न मनुष्य देवता है न असुर है, उसको बनाना है। दैविक गुण आएंगे तो देवता बन जाएगा, असुर गुण आएंगे तो असुर बन जाएगा। जिस रोल में किसी को हम खड़ा करते हैं कि आपको ये रोल अदा करना है, उस रोल में ही वो मनुष्य अपने काम को करता है। किंतु हो सकता है कि किसी को पुरुष का रोल अच्छा लगता है, वो पुरुष का रोल करता है, करवाते हैं भगवान उससे। नारी का रोल जिसको अच्छा लगता है उसको नारी का रोल करवाते हैं। हम रोल करने के लिए, एक अभिनय करने के लिए इस संसार क्षेत्र में आते हैं। रामचरितमानस की व्याख्या करना बहुत ही अगम दुर्गम जैसा लगता है, किंतु फिर भी तुलसीदास ने पूरी रामायण लिखने के बाद कहा कि मतिमंद तुलसीदास हूं। उस जमाने में इतना ज्ञान होने के बाद भी कवि तुलसीदास जी ने कहा कि सब कुछ होते हुए मैं मानस को, मेरे पास इतना बुद्धि नहीं थी कि मैं वर्णन कर सकूं। वैसे वेद के बारे में न नेति नेति कह के कहा गया है कि ऐसा ही, इतना ही नहीं है, इससे और भी हो सकता है। श्रीमद् भागवत में घड़ी कैसे बनती है, परमाणु के बारे में चर्चा की गई है, अणु के बारे में चर्चा की गई है, जो साइंस का आधार है। विज्ञान और धर्म दोनों हमारे जीवन को उत्थान करने वाले, किंतु मानस की चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते पहले क्या पढ़ा जाए? पहले क, अ, आ, ई, क, ख, ग, ए, बी, सी। पहले आधार क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरणो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। मनुष्य 4 फल की इच्छा के लिए पैदा होता है और मर जाता है, किंतु जब पता चलता है कि 4 फलों में कुछ आनंद नहीं है, तो भरत जी ने कहा कि अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद,
यह वरदान नयान। जब फल की इच्छा मिट जाती है तब गीता में भगवान कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे अंदर से फल की इच्छा मिट जाती है उसी दिन से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। कर्मणेवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। मेरे पर फल की इच्छा छोड़ दो, केवल कर्म करना सीख लो, धर्म की बात करो। धर्म करने का अर्थ कभी नहीं है कि आप अपने कर्मों से विमुख हो जाएं। संन्यास लेने के बाद भी आदमी भगवान को प्राप्त करता है और कर्म करने के बाद भी भगवान को आदमी प्राप्त करता है। रैदास ने कहा कि मुझे गंगा जी का स्नान करने की जरूरत नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीरदास जी ने कहा कि जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर मैं काशी में मरता हूं तो राम जी को जपने की क्या जरूरत है, मैं राम राम नहीं जपूंगा। तो रसखान कवि ने कहा कि मानुष हो तो वहीं रस खानी बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वार। रसखान कवि ने कहा कि हमको तो भगवान की लीला में ही आनंद आता है। तो 64 कलाएं, 16 संस्कार, जम, नियम, कुछ चीजों से संसार का आनंद वर्धन करने के लिए भगवान ने, अगर हमें कहें कि मेरा नाम फलाना है तो हम तो 5 चीज से बने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंचरचित यह यधम शरीरा। 5 चीज में हवा, जल, अग्नि, आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पानी। और मरने के बाद ये शरीर का हर एक चीज, आकाश आकाश में चला जाएगा, मिट्टी पृथ्वी में चली जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा। तो वो नाम जिसको हम कहते हैं कि वो फलाने नाम का आदमी है, उसका तो एक बक्सा है, एक शरीर है, एक शरीर को हम उसको नाम डालते हैं। और वो बक्सा, वो शरीर, वो अधिष्ठान अपने को जब कर्ता घोषित करता है तभी से उसके दुखों का शुरुआत होता है। दुख की शुरुआत कर्ता का भाव, असुख की शुरुआत कर्ता का भाव मिट जाना। कर्ता का भाव मिट जाए कि मैं कर्ता नहीं हूं, उसी दिन से आप सुख का अनुभव करने लगे। क्यों? कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जो कुछ कहोगे नाथ जी वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे। गीता जीवन बन जाए। गीता की पुस्तक में, संस्कृत में लिखी हुई गीता है। लोग गीता से केवल गीता घर में रख करके पूजा कर लेते हैं, गीता को खोलते भी नहीं है। गीता खोलिए, हिंदी में उसका अर्थ पढ़िए। हिंदी में एक बार में समझ में आए, 2 बार में पढ़िए। और 2 बार में समझ में नहीं आए तो जो लोग गीता जानते हैं उसके पास जा करके इन प्रश्नों का, इस बातों का संपर्क करके समझने से गीता का अगर भाव समझ में आ जाए तो गीता के साथ जीने के बाद में जीवन जीने का आनंद ही अलग हो जाएगा। जीवन जीने का आनंद ही अलग हो। जीवन जीने की कला सीखने के लिए ही हमें यहां हम आए। 100 वर्ष तक जीना चाहिए और 100 वर्ष में जी करके अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, 18 पुराणों का निचोड़ व्यास जी ने क्या कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित करने के समान कोई भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कोई धर्म मत करो किंतु परहित करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिन के मन माही, ते नरवर कुछ दुर्लभ नाही। जो आदमी दूसरे का हित करता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम, और भगवान को जो हमेशा चिंतन करता है उसको भगवान
हमेशा उनकी चिंता करते हैं। कहते कि जो जितना मेरे को भजता हूं उतना ही मैं उसको भजता हूं। और भजने का काम कि कोई भी काम, कोई भी नित्य कर्म करो, भगवान को स्मरण कर करके काम करो तो आपकी थकान नहीं होगी। थकान तब होती है कि जब मैं कर्ता के रूप में होता हूं, और थकान तब नहीं होती है कि हर एक कार्य में भगवान को आगे कर दो। भगवान कहते हैं कि कोई काम शुरुआत भले ही तुम करो, किंतु अपने को ये मत कह दो कि मैंने ये काम किया। दूसरे का नाम दे दो, गलती होती है तो अपने को ले लो। भगवान की कितनी सुंदर व्याख्या है, कितना सुंदर चित्रण है, इसका वर्णन अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे को मीठे फल दो अंतर्गत ही भावे। भगवान की मदद, भगवान की सहायता अगर हम वर्णन करने लगे कि वो कहाँ कहाँ नहीं किए हैं, हमारे आंख को, कान को, नाक को, कितने न्यूरॉन्स को चला रहे हैं, कितने शरीर को चला रहे हैं, कितने खुशियों को दे रहे हैं, और उस भगवान को हम क्या करते हैं? सूर्य भगवान को जल देना, ओम घृणी सूर्याय नमः। गंगा जी में स्नान करना हो, गंगे गंगे करना, प्रकृति के साथ विचरण करना है। जीवन को जीवन जीने की कला सिखाने का नाम धर्म है। धर्मो रक्षति धर्म, धर्म ही धर्म की रक्षा करेगा। किंतु धर्म करने की आदत, पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है कि मान प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। सवेरे उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करो, और हो सके तो हनुमान चालीसा शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन पढ़ो। हो सके तो हफ्ते में एक दिन सुंदरकांड का पाठ कहीं से की पुस्तक मिल जाए तो किया जाए। अगर आप करने लगते हैं तो क्या होगा कि जो जानत सोई दे ही जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भारतीय वायुसेना से हम सेवानिवृत्त होने के बाद अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है कि वो जीवन में माने तुरंत ही आदमी भगवान के शरण में जाते ही धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा का मतलब क्या है कि वो आत्मा जो धर्म का आचरण करने लगे वो धर्मात्मा। और धर्मात्मा की जितनी भी गलतियां किया है, जितनी भी गलती हो गई है, श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। क्यों कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। यह सत्संग का अमृत क्षण ये मैंने नहीं दिया, ये कई वर्षों से भगवान हमारे अंदर श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम की कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। क्या प्यारा है प्रभु का नाम, जब बोलो तब सीताराम। बहुत प्रयत्नों के बाद करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते निशान। कुछ 6 महीने की अवस्था में माँ का देहांत होने के बाद हम भगवान के शरण में किसी के माध्यम से आ गए, और तब से लगता है कि मैं हमेशा अपनी माँ के गोद में विचरण कर रहा हूं और हमें कोई तकलीफ का अनुभव नहीं होता। हमेशा आनंद ही आनंद, सत्य चित्त आनंद। क्यों कि भगवान कहते हैं कि मैं जिसके चित्त में बैठता हूं उसको हम असत नहीं होने देते,
असत नहीं बोलने देते हैं, बुरा नहीं करने देते हैं। सत्य चित्त, उसके चित्त में बैठ जाते हैं। और जब चित्त में भगवान बैठ जाएंगे तो आनंद तो आना ही आना है। आज का कथा का विश्राम, पुनः इस साल के अंत तक हम सत्संग के अमृत कण, सत्संग के अमृत क्षण की व्यवस्था करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो, और आपके पास लेके आएंगे। ये 445 भाग होगा मानस ज्ञान का। आप हमेशा यूट्यूब के माध्यम से देखते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, आगे फॉरवर्ड करते रहें, क्योंकि अगर अच्छी बातें जितने भी फैलती हैं, गीता में भगवान ने कहा कि मेरी पूजा करने में तुम असमर्थ हो तो मेरे नाम के प्रचार को भी कर दोगे तो ये भी एक पूजा है। भगवान के नाम 18वां अध्याय में है कि जो मेरे नाम का बताता है कि मेरे नाम जपने से फायदा है, दवाई की प्रचार करता है, वो भी एक पूजा है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। हरे कृष्णा।